ईपीएफओ के आप सभी अभ्यर्थी जो एपीएफसी, ईओ और एओ के साक्षात्कार के लिए आप लोग अपने रणनीतिक तैयारी को जारी रखे हुए हैं। मित्रों, आपके इंटरव्यू की डेट का जो शेड्यूल ये था कि 20 तारीख तक आ जाएगा, तो 20 तारीख तो आपकी बीत गई है, आया नहीं है। लेकिन आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो शेड्यूल है ये आ रहा है। दिसंबर में आपका शेड्यूल आ जाएगा और आपका इंटरव्यू जनवरी महीने में होगा। तो शेड्यूल के लिए तो अब आप बिल्कुल परेशान मत हों, क्योंकि शेड्यूल तो आपका घोषित होने वाला है और जो भी औपचारिकताएँ हैं वो दिसंबर में हो जाएँगी। शेड्यूल भी आपका आ जाएगा, लेकिन आपकी इंटरव्यू की डेट जो होगी वो जनवरी के फर्स्ट वीक के आसपास 7 जनवरी या मतलब फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक तक आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप निश्चिंत हो जा रहे हैं। वास्तव में अब निश्चिंत होने का समय नहीं है, अब तो आपके दूनी मेहनत करने का समय है। दुगनी मेहनत से आपके पढ़ने का समय है, क्योंकि ढेर सारी कमियां आप में रह गई थी, उन कमियों को अब आपको दूर करना है। मॉक इंटरव्यू के माध्यम से आप जितना बेहतर कर सकते हैं वो बेहतर करते हुए अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करें और एक बार फिर से अपना पूरा क्लास रिवीजन करें। एक बार फिर से अपना आप मूल्यांकन करें। अधिक से अधिक जितना हो सकता है आप मॉक इंटरव्यू दें। विभिन्न संस्थाओं के साथ, विभिन्न एक्सपर्ट के साथ आप अपना एक बेहतर मूल्यांकन करने का प्रयास करें। इसलिए आपको चुप नहीं बैठना है, क्योंकि जो चुप हो गया वो फिर चला गया। इसलिए चुप नहीं होना है और आपको अपने स्ट्रेटजी को दूनी रणनीति के साथ, दूनी मेहनत के साथ, दूनी ऊर्जा के साथ आपको उसे आगे बढ़ा देना है। मित्रों, आज इन्हीं सब पर हम चर्चा करेंगे आपके साथ और आपको बताएंगे, एक एथेंटिक चीज़ें बताएंगे जो आपके इंटरव्यू के लिए आवश्यक है। और जो कुछ वार्ताएं हुई हैं, जो जानकारी मिली है, उस वार्ता और जानकारी के आधार पर जो आपको बताया जाएगा, क्योंकि इस समय आपके लिए सबसे बड़ी समस्या है कि इंटरव्यू की डेट कब होगी। इतना तो निश्चित हो गया है कि इंटरव्यू अब आपका जनवरी में जाएगा, ये तो निश्चित हो गया है, क्योंकि ये उम्मीद थी कि शेड्यूल अगर इधर आ जाता है तो आपका दिसंबर में इंटरव्यू हो सकता है। तो जनवरी का, या तो जहाँ तक उम्मीद है, सेकंड वीक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, सेकंड वीक आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है और इंटरव्यू की तिथि आपकी इसी बीच हो सकती है। ठीक है, जो शेड्यूल आपका है ये आपका दिसंबर में आ जाएगा, ये कन्फर्म है। शेड्यूल दिसंबर में घोषित हो जाएगा। अतिशीघ्र से आपका ये था कि 20 दिसंबर के आसपास, 20 नवंबर के आसपास भी आपका शेड्यूल आ सकता था, लेकिन चूंकि ये डिले हो गया है, इसलिए अब इसके दिसंबर में आने की संभावना बढ़ी है। जो जानकारी मिल रही है, जानकारी के अनुसार दिसंबर में आपका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और ये आपके इंटरव्यू का जो पैटर्न रहेगा, ठीक है, उसमें ईवो और आपकी एपीएफसी दोनों का इंटरव्यू ये पैरेलल लगा सकते हैं, चला सकते हैं, ये भी एक जानकारी मिल रही है। तो मे भी ये संभावना ज़्यादा है और इन दोनों को लेकर के एक बेहतरीन तरीके से ये इंटरव्यू आपका जनवरी के सेकंड वीक से शुरू हो जाएगा, क्योंकि उधर फिर यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हो उसके इंटरव्यू भी लगेंगे मार्च में। इसलिए हर हालत में इनके इस इंटरव्यू को मार्च से पहले कंप्लीट कर लेना है। ऐसी स्थिति में शेड्यूल जब दिसंबर में दे देंगे, पूरी उम्मीद है कि ये 20 दिसंबर से पहले शेड्यूल दे देंगे। ये 20 दिसंबर से पहले शेड्यूल आपका दे दिया जाएगा, ठीक है, और जनवरी के सेकंड वीक से आपके इंटरव्यू की शुरुआत हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए आपको अब आप ये सोच रहे हो कि हाँ, अभी हमारे पास बहुत समय है, अब समय नहीं है। हाँ, एक अपॉर्चुनिटी आपके साथ ये है कि अगर आप अपना इवोल्यूशन अगर अच्छे से नहीं कर पाए हों, अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी में अभी कोई कमी रह गई है, तो आप उस कमी को ज़रूर दूर कर लें। चाहे हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ जुड़ करके या कहीं से भी आप स्वयं से भी उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ, क्लास के साथ अगर शुरू करते हैं, तो उससे एक
चरणबद्धता और क्रमबद्धता आपकी बनी रहेगी। तो उस क्रमबद्धता को बनाए रखने के लिए आपको चुप नहीं बैठना है, बल्कि आपको एक नई और नई ऊर्जा के साथ आपको आगे बढ़ जाना है मित्रों। तो ये आप मान करके चलिए कि इंटरव्यू के लिए अगर थोड़ा सा भी शेड्यूल के आने में विलम्ब होता है तो उसका आशय ये नहीं है कि हाँ आप निश्चिंत हो जाएं। इसलिए इस पर आपको तुरंत काम करना है और अपने आप का मूल्यांकन करते हुए मौजूद जो कमियां हैं उनको दूर करने का सबसे सुनहरा अवसर है। ठीक है, इसलिए एक टॉपिक हम आपको दे रहे हैं कि अभी हम क्या करें। अभी आपको क्या करना चाहिए। अगर आप हमारी क्लास कर चुके हैं, कर रहे हैं, तो अलग की बात है। अगर नहीं किए हैं तो आप क्या करें, अपना मॉक इंटरव्यू देना शुरू करें। हमारे जो स्टूडेंट अभी तक मॉक इंटरव्यू नहीं दिए हैं, अब उन्हें मॉक इंटरव्यू के साथ जुड़ना चाहिए, मॉक इंटरव्यू उनको देना चाहिए, क्योंकि ये वो समय है जो मॉक इंटरव्यू के माध्यम से आपको बेहतरीन कर सकता है। तो एक तो अभी आप क्या करें, अपना रिवीजन करें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो जब आप रिवीजन करेंगे, इसके बाद फिर आपको क्या करना है, आप रिवीजन अगर कर लेते हैं तो अब आपको अपना मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन करना है, आप में कितना पॉजिटिव चीज़ें रह गई हैं, कितना नेगेटिव चीज़ें हैं। ठीक है, इनको आप देख लें। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स और उसके जो मुद्दे हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन सभी मुद्दों आधारित आप अपने इंटरव्यू, तो करंट अफेयर्स जो मुद्दे हैं, क्योंकि अब इसमें नए नए मुद्दे आ रहे हैं और इन नए नए मुद्दों को आपको अब बेहतरीन तरीके से लेकर के चलना है। इन मुद्दों पर क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आपका एक बेहतरीन प्रिपरेशन इस पर होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। सिचुएशनल क्वेश्चन को आप देख लें, सिचुएशनल क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, अब आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए जो समय मिल रहा है, ये इसको आप अभिशाप न समझें, इसको आप वरदान समझें। हालांकि बहुत लोग हैं जिनका इंटरव्यू तैयार हो चुका है और वो चाहते हैं कि कितना जल्दी इंटरव्यू हो जाए। तो ठीक है, आप भी संयम रखें, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च ये तीनों आपकी परीक्षाओं का समय होगा, जिसमें यूपीपीसीएस, समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव और जैसी कई परीक्षाएं हैं। फिर उधर आपका सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम भी है। ठीक है, कई परीक्षाएं हैं, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर प्रेशर रहेगा, दबाव रहेगा। इसलिए उस प्रेशर को कम करने का समय यही है, आप अपनी पूरी प्रिपरेशन को फुलफिल कर रखें। जैसे ही दिसंबर में आपका शेड्यूल आ जाएगा, वैसे आप उसको कंटिन्यू कर दीजिए। तो इसके लिए आप हमारे देवप्रयागम आईएएस के यूट्यूब चैनल के साथ, DPIS यूट्यूब चैनल के साथ, देवप्रयागम के साथ आप जुड़ करके अच्छा नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो आप बहुत अच्छा करने का प्रयास कीजिए, आप शानदार तरीके से करने का प्रयास कीजिए। ठीक है मित्रों, तो इसके माध्यम से क्या होगा, आपको एक बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें क्या होंगी, मिल जाएंगी। तो आप बिल्कुल विलम्ब ना कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन अभी अधूरी रही है, कमी रही है, तो आप हमारे साथ जुड़ करके, हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ जुड़ करके अपनी उस अधूरी कमी सकते हैं और अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। आप हमारे मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं, मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए अब आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बैठने की नहीं है, आपको अपने गति को ना अगर खरगोश की हो तो कछुए की तरह धीरे धीरे जरूर चलाते रहें। मित्रों, यही संवाद आपके साथ स्थापित करना था और जैसे ही अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। अभी का अपडेट यही है कि दिसंबर में आपका शेड्यूल आ जाएगा, इसलिए आप निश्चिंत रहें। 10 दिन अब आपका और बचा है, 15 दिन और शेड्यूल आपका आ जाएगा। जनवरी में आपका इंटरव्यू शुरू होना है तो शुरू होना है। ठीक है, और मार्च से पहले आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा और हो सकता है कि फिर आपका रिजल्ट भी आ जाए। अप्रैल में, मार्च के लास्ट तक आपका इंटरव्यू का रिजल्ट भी आ जाएगा, तो और आप सफल भी हो जाएंगे। फिर तो क्या पूछना, आप APFC बन जाएंगे। आपका भाग्य, किस्मत 2024 में आपकी चमकने वाली है। तो इस भाग्य और किस्मत को जो 2024 में चमकने वाली है, उसको इतना सुनिश्चित कर दीजिए, इतना अस्थायी कर दीजिए, इतना परमानेंट कर दीजिए कि वो चमके ही ना,
बल्कि वो दीप्तमान हो जाए। तो इसी शुभकामनाओं के साथ और इसी प्रेरणा के साथ कि आप अब इस घड़ी में जब आपका इंटरव्यू स्थगित अभी नहीं हो रहा है, तो आप बैठे नहीं बल्कि अपनी तैयारी को, अपनी निरंतरता को आप आगे बढ़ाते रहें। तो मित्रों, आज की क्लास यहीं तक, और हम अपनी अगली क्लास में यूट्यूब चैनल पर, DPIS यूट्यूब चैनल पर हम कुछ स्पेशल क्लासेज आपको देने जा रहे हैं। उन क्लासेज को भी आप देखते रहेंगे, कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन लेंगे, लेकिन हमारी पूरी क्लास को लेने के लिए आप हमारे देवप्रयागम IAS के इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ जुड़ करके आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और इंटरव्यू की गतिशीलता को बनाए रखें। बिल्कुल आराम नहीं। कहा गया है कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक सफलता नहीं तब तक विश्राम नहीं। तो विश्राम की कोई घड़ी नहीं है और सफलता के कदम आपके आगे बढ़ते रहने चाहिए, बढ़ते रहने चाहिए।